ऑटो वाला तेज आवाज में स्पीकर बजाता है, हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। जो गलत ऑटो चलाता है उसकी सपोर्ट में नहीं है। हम उस ऑटो वाले की सपोर्ट में है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलाएगा, जिसके कागज पूरे होंगे, सभ्य तरीके से जो ऑटो चलाएगा उसकी सपोर्ट में हम है। असभ्य चलाने वालों की सपोर्ट में हम बिल्कुल नहीं है। स्पीकर या डेक चलाता है ज़्यादा तेज आवाज में या वैसे भी, तो उनका चलान करो, हमें कोई एतराज नहीं है। हम कानून के प्रशासन के साथ है, एग्री हम इस बात। जायज चलान किए जाते हैं बिल्कुल ही, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, फिर भी उनके चलान करे जाते हैं। उनके पास उनके ऊपर नो पार्किंग की धारा लगा दी जाती है, जबकि उसका कोई मतलब कारण ही नहीं होता भाई नो पार्किंग का। जब चल के 4 लाइन से रहे हैं, नो पार्किंग कहाँ से होगी। आश्वासन मिला है और हमारा जल्दी मतलब इस चीज़ का निपटारा हो जाएगा और हमारी पासिंग को लाने का उन्होंने पूरा मतलब आश्वासन दे दिया से जल्द पानीपत या करनाल के अंदर ये पासिंग होगी। ये पुलिस वाले कहीं न कहीं कोई होमगार्ड वाले डंडा मारते हैं, गाली दे के बात करते हैं, तो छोटी ग्रीवेंसेस इतनी बड़ी बन जाती है कि शहर में जाम लग जाता है। इनके बीच का कोई न कोई रास्ता निकाल के इनकी समस्या का समाधान कराएंगे। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। कल मेरे पास ऑटो वाले आए थे कि जी पासिंग नहीं है, अलाउ कर दो बिना पासिंग के। तो मेरा एक ही क्वेश्चन था, भी बिना पासिंग के यदि आप अलाउ कर देते हैं, यदि कोई जिम्मेवार नागरिक की डेथ हो जाती है आपके ऑटो से टकरा के, तो इंश्योरेंस वाले तो आपको क्लेम देंगे नहीं, क्योंकि आपकी गाड़ी की पासिंग नहीं, दैट इज नॉट फिट। ट्रेवलिंग के लिए फिट ही नहीं है, पासिंग नहीं है, तो इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा? क्या आपका ऑटो का ड्राइवर इतना साधन संपन्न है कि किसी का 30-40 लाख का मुआवजा मिलता हो, एफओ होती है, क्लेम मिलता है एमएसीटी में, तो क्या आपका ड्राइवर दे पाएगा? पानीपत शहर को जाम मुक्त करने के लिए डीसी के निर्देश के बाद से जगह जगह से अतिक्रमण हटवाए जा रहे हैं। जो लोग नियमों का सड़क पर पालन नहीं कर रहे उनके चालान भी किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ऑटो चालकों के चालान किए गए, जिसके बाद से ऑटो यूनियन अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें कहा जाता है कि वो सर्विस लाइन पर ही ऑटो चलाए, लेकिन फिर भी उनका किसी न किसी वजह से चालान किया जा रहा है, जिसका वो विरोध करते हैं। वहीं आज ऑटो यूनियन अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा से भी मिलने पहुंची, जिसके बाद विधायक की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। ऑटो यूनियन के लोगों का आया था कि प्रशासन ने इसलिए इनके टेम्पोज को रोका हुआ है कि सर्विस लाइन पे ये लोग नहीं चलते हैं, और इन लोगों का कहना यह है कि सर्विस लाइन पे कहीं पे बैंक वालों ने कब्जा किया, कहीं दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, हमें चलने के लिए रास्ता नहीं मिलता। दूसरा, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि इनकी गाड़ियाँ पासिंग नहीं है, पास नहीं है, और बिना पास की गाड़ियाँ अनऑथराइज व्हीकल जो सड़क पे चल रहा है, अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इनका बीमा नहीं, इंश्योरेंस से, तो कोई आदमी जान से चला जाए तो दिक्कत आएगी। ये टेक्निकल पॉइंट है। इन टेक्निकल पॉइंटों के आधार के ऊपर, और दूसरा शहर में से जिस तरह का जाम लगता है उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने अपनी योजना बनाई है, मगर इनकी भी अपनी बात सही है कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे हम लोग करेंगे। तो अभी पता लगा है इन लोगों के माध्यम से कि भाई कोई 70-80% जो व्हीकल है इनका वो पास है, और जो 20-30 पासिंग जो व्हीकल है वो भी है। तो जो पास नहीं है उनका, तो इनका ही कहना है कि भले ही उनका चालान काटे, उनको खड़ा करें। जो पास है उनको हमारे लिए सर्विस लाइन को खाली करवाया जाए, और सर्विस लाइन को खाली करा के हम लोग उस पर चलें। इनकी एक और बात है कि भाई ये पुलिस वाले कहीं न कहीं कोई होमगार्ड वाले डंडा मारते हैं, गाली दे के बात करते हैं, यू टर्न लेते हैं तो वहीं पकड़ के चालान काट देते हैं। तो जो इस तरह के जीट रोड पे जब आपको आना है या यू टर्न लेके भी दूसरी सर्विस लाइन पे भी जाना है, तो स्वाभाविक बात है कि जीट रोड तो बीच में आएगा ही। तो कुछ इनकी छोटी छोटी ग्रीवेंसीज है, और वो छोटी ग्रीवेंसीज इतनी बड़ी बन जाती है कि शहर में जाम लग जाता है। इनके बीच का कोई न कोई रास्ता निकाल के इनकी समस्या का समाधान कराएंगे। ऑटो यूनियन के प्रधान और बाकी सदस्यों ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि पासिंग से लेकर चालान तक की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। हालांकि यूनियन द्वारा कहा गया है कि वो 4 लाइन में चलने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें 4 लाइन खाली नहीं मिलती, जिसकी वजह से जाम लग जाता है। वहीं उनका कहना है कि उन्हें कुछ दिन का समय भी दिया जाए ताकि वो अपने सभी कागज जल्द पूरा कर सके। समस्या तो
हमें सबसे भारी समस्या है जो हमारे मोटे मोटे चालान करे जा रहे हैं। इमरजेंसी में कोई रोड पे आ गया, उसका चालान कराया जा रहा है। किसी को चालान पूरे कागज है, उसके मालिक का था, कागज नहीं, उसका चालान हो जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कागज हो ना हो, एक कागज टूट रहा तो इम्पोर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है प्रशासन से कि भाई हमें कुछ टाइम तो दिया जाए कागज पूरे करने का। अब रोज तक पासिंग होती है, हमारा जो है ना काम रोज तक पासिंग होती है, वहाँ पूरे कई दिन लगा हमने पासिंग करवाने में। तो इस करके हमारा जो है ना जीना आराम हो रहा है, हमारी रोजी रोटी छूट रही है और सभी ऑटो वाले इधर उधर धक्के खाते फिर रहे हैं। हम प्रशासन से यही मांग करें भाई, जब तक हमारा हल नहीं होता संजय इसका ये 4 लाइन का, और जब तक हमारे कागज पूरे नहीं होते हमें टाइम दिया जाए 20 दिन का, ताकि अपने कागज पूरे करवा सकें। विधायक साहब ने डीसी साहब से बात की है, भाई आश्वासन दिया है कि भाई हम बात करेंगे और उसका इसका हल निकलवाएंगे। जो ऑटो वाला तेज आवाज में स्पीकर बजाता है, हम उसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। जो गलत ऑटो चलाता है उसकी सपोर्ट में नहीं है। हम उस ऑटो वाले की सपोर्ट में है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलाएगा, जिसके कागज पूरे होंगे, सभ्य तरीके से जो ऑटो चलाएगा उसकी सपोर्ट में हम है। असभ्य चलाने वालों की सपोर्ट में हम बिल्कुल नहीं है। भाई साहब हमारे नजायज चलान किए जाते हैं बिल्कुल ही, जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, लाइसेंस है, फिर भी उनके चलान करे जाते हैं। उनके पास उनके ऊपर नो पार्किंग की धारा लगा दी जाती है, जबकि उसका कोई मतलब कारण ही नहीं होता। भाई नो पार्किंग का, जब चलिए 4 लाइन से रहे हैं, नो पार्किंग कहाँ से होगी? वहाँ से कोई भी पकड़ता हो गार्ड हमारे को और नो पार्किंग की धारा लगवा के चलान करवाते थे 1100 रुपये का। लाइन में तो आप लोग चल रहे हो, मगर जब सवारी को लेकर बात है तो 10-20 टेम्पो इकट्ठा भाई साहब, हो जाते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? एक बात बताइए, जब हम 4 लाइन पे चल रहे हैं तो इकट्ठे तो 4 लाइन पे ही होंगे ना। जब वहाँ पे निकलने के लिए, जब वहाँ से दूसरा ऑटो निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है, 4 लाइन खाली मिलेगी ही नहीं, तो पीछे लाइन तो लगेगी। जब 4 लाइन क्लियर होगी, जब साइड वाला ऑटो निकल ही जाएगा साइड से, तो फिर जाम क्यों लगेगा? नाबालिग बच्चे जो उनके चलान कर दिया जाए, हमारे कोई एतराज है उनके पास। हाँ, उनके चलान जो लीगली चलान करो। ये टेम्पो वाले सारे बेकार नहीं होते। ये 12 साल से हम पानी की प्याऊ भी लगा रहे हैं यहाँ पे, टेम्पो वाले ही हैं जो इसको लगा रहे हैं। वहीं यूनियन का ये भी कहना है कि जो ऑटो चालक सभ्य तरीके से ऑटो नहीं चलाते वो उनके साथ नहीं हैं और उनके चालान भी होने चाहिए। छोटा सा शहर है, 1.5 या 2 किलोमीटर के अंदर, जिसमें बस अड्डा, सर्विस मतलब सिविल हॉस्पिटल, कोर्ट, बाजार सभी है, मगर इसके अंदर पूरे जिले से सवारी आती है। और जो अपना 20 ऑटो एक साथ लग जाते हैं ना, कोई नोलते का है, कोई शुगर मिल का है, कोई सनौली का है, कोई बपोली का है, सवारी तो अपने ही ऑटो में बैठेगी ना। जब सवारी 50 जगह की है तो 20 ऑटो लगेंगे जिस सवारी को जिसमें जाना है। वो गोहाना रोड पे जाना था, गोहाना रोड वाला पीछे है, सनौली रोड वाला है तो सनौली रोड वाला है, बाबरपुर वाला है, असंध रोड का है। रोड 17 रोड हैं, 17 जगह कम से कम रोड पे गाड़ियाँ बैठती है, तो वो हर रोड की अपनी बड़ी गाड़ी होगी तो वो 20 ही होंगी ना, कि एक रोड की एक गाड़ी है। वो हर एक रोड की सारी गाड़ियाँ नहीं है। वो हमें आश्वासन मिला है और हमारा जल्दी मतलब इस चीज़ का निपटारा हो जाएगा और हमारी पासिंग को लाने का उन्होंने पूरा मतलब आश्वासन दे दिया से जल्द पानीपत या करनाल के अंदर ये पासिंग होगी। और हमें लगता है कि आगे से हमारे कागज भी डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे, यदि जिस प्रकार से आज डांडा साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है, और आगे भी हम जिस उम्मीद से जाग गए हैं वो उम्मीद हमारी सारी हमेशा पूरी हुई है। हम डीसी साहब के पास एक तो 4 लाइन की समस्या लेके, एक ऑटो के चलान की समस्याओं को लेके डीसी साहब से भी विज्ञापन दिया था और हम महिपाल डांडा जी से मिले। आज हमें थोड़ी सी राहत मिली है। महिपाल डांडा जी से बात करने से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्याओं पे ध्यान देंगे और डीसी साहब से बात करेंगे कि ऑटो की पासिंग जो रोज तक होती है, जिसके कारण मिसगाइड हो रही है, हमारी पासिंग हो नहीं पा रही पूरी तरीके से, उस बारे में डीसी साहब से बात की है कि हमारी पासिंग करनाल हो जाए। और ऑटो के चलान के बारे में भी किसी ने मिसगाइड किया हुआ कि ऑटो ज़्यादा है शहर के अंदर, हालांकि टी रिक्शा ज़्यादा है। उस बात को लेके डांडा साहब से हमें आश्वासन मिला है कि हम डीसी साहब से बात करेंगे और हमारी समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा जी। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को रोड? हमें समस्या ये आ रही जी, 4 लाइन पे चलते हुए हमें जाम मिलता है फुल, सारा तो 4 लाइन टूटा हुआ है जी, हाथ पैर टूटे हुए जी। कई बार सवारियों के खड्डे में ऐसे पलट जाता ऑटो, 3 पहिए का व्हीकल है जी, तो हम बहुत परेशान है जी। और हाईवे पे चढ़ते हैं तो प्रशासन चलान कर देता है। ट्रेन होगा जी, बताओ प्रशासन को इतना तो समझना चाहिए जी, ट्रेन होगा तो एंट्री तो करेगा आदमी हाईवे पे ट्रेन करने के लिए, लेकिन उनको कोई भी सुनता है।
ध्यान नहीं देता इन बातों पे। इस बारे में हमने डांडा जी से बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया कि आज हमारी समस्याओं का थोड़ा निवारण करने के लिए वो एग्री है। फिलहाल ऑटो यूनियन द्वारा अपने कागजों को पूरा करने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी गई है। हालांकि आज वो विधायक के पास मिलने पहुंचे तो उन्हें आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही कोई बीच का रास्ता निकालकर उनकी समस्या का हल किया जाएगा। तो आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।